आज की हमारी इस क्लास में हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे बात कर रहे हैं। हमने अभी तक जो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की चीजें सीखे हैं उस पे चलिए एक बार डिस्कस करते हैं। तो हमने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया है वर्कबुक, डिस्कस किया है शीट्स, राइट। तो हमने आपको बताया था कि मेजरली चार अपले होते हैं। वो हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो है पहला एप्लीकेशन, दूसरा है हमारे पास वर्कबुक्स, तीसरा है हमारे पास शीट्स। क्या है? शीट्स। स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं। किसी को नहीं? एक मिनट, अब दिख रही है? नहीं। विपिन जी आपको दिख रही है? सर आपके एंड से प्रॉब्लम है, रिज्वाइन करें। हमने बात की शीट्स पे, और जो चौथा है हमारा वो रेंज पे। तो हमने बोला कि अगर कोई काम फाइल से रिलेटेड है, किसी एक एक्सेल फाइल से रिलेटेड वर्क है, तो उस पर हम वर्कबुक्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई अगर फाइल सीट से रिलेटेड है तो हम सीट्स का यूज करते हैं। अगर कोई रेंज से रिलेटेड है, मतलब एबीसी जो है उससे रिलेटेड है, तो हम रेंज की बात करते हैं। आज हम रेंज के ऊपर पढ़ेंगे, और रेंज को थोड़ा सा हम स्लो पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि रेंज जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है? रेंज इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए थोड़ा सा इसको स्लोली पढ़ेंगे, क्योंकि रेंज पे ही मोस्टली हमारा काम होगा। किस पे काम होगा? रेंज पे। तो सबसे पहले हम एक बार डुअल स्क्रीन करते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे अगर एक सेल पे जाना है, कहाँ जाना है? A1 पे कर्सर रखना है। मान लीजिए कर्सर अभी फिलहाल किस पे है? कर्सर मान लीजिए यहाँ है, मुझे A1 पे क्लिक करना है। तो कैसे क्लिक करेंगे? तो इसके कई मेथड है। सबसे पहले है कि हम यहाँ डालेंगे रेंज A1 डॉट सिलेक्ट। तो क्या होगा? रन करते ही कर्सर A1 पे चला जाए। दूसरा तरीका है, वो है सेल्स सेल्स 1,1 डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट, दोनों लिख सकते हैं। अब सेल्स 1,1 का मतलब क्या हुआ? एक पहली रो एंड पहला कॉलम, पहला रो एंड पहला कॉलम, तो उस पर आपका कर्सर चला जाए। तो आप जो है यूज कर सकते हैं रेंज A1 B1 C1, या यूज कर सकते हैं सेल्स 1,1 डॉट सेलेक्ट R1 C1। इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं सी। तो R1 C1, राइट। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत? सर ये सेल्स 1,1 और ये R1 C1 क्या बोल रहे हैं? आर मतलब क्या होता है? सी मतलब कॉलम। हाँ वही है कि रो एंड कॉलम को अगर नंबर में डालना है तो हम सेल्स यूज करेंगे। नहीं, आपके पास अल्फा न्यूमेरिक है, A1 B1 C1 A10 B10 H10, तो क्या करेंगे? रेंज के साथ जाएंगे। अब समझ में आया? जैसे मुझे यहां कर्सर रखना है, कहां कर्सर रखना है? यहां कर्सर रखना है, तो क्या है? E9। तो मैं रेंज के साथ जाऊंगा तो मैं क्या कोड लिखूंगा? मैं लिखूंगा रेंज E9 डॉट सेलेक्ट। अब हम सेल्स के अकॉर्डिंग जाए तो क्या कर देंगे? 9 नंबर रो और 1 2 3 4 5 नंबर कॉलन, तो यहां क्या लिखेंगे? सेल्स 9 नंबर रो एंड 5 नंबर कॉलन डॉट सेलेक्ट। अब समझ में आया? हेलो? जी सर, ऐसा क्लियर है। समझे ना? चलिए, अब यहां पे ए हो गई। अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ कर्सर, तो इसको या तो हम बोलेंगे इसका एड्रेस B3, या क्या बोलेंगे? एक्टिव सेल। जैसे एक्टिव सीट था, ऐसे एक्टिव सेल।
और एक एरिया सिलेक्ट है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, या तो बोलेंगे बी थ्री से लेके G12, या बोलेंगे सिलेक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे अगर एक सिंगल सेल को एड्रेस करना हो तो रेंज लेके चलेंगे या सेल्स लेके चलेंगे। एक्टिव सेल को लेना है तो एक्टिव सेल, और सिलेक्शन को लेना है तो सिलेक्शन। एक एरिया सिलेक्टेड है, उसको सिलेक्शन कहेंगे। क्लियर है? तो दिक्कत किसी को सर? चलिए आगे बढ़े। अब मान लीजिए कि मुझे जो सिलेक्ट करना है वो यहां पे सिलेक्ट नहीं करना है, मुझे सीट 2 का A1 पे क्लिक करना है। सीट 2 के A1 पे क्लिक करना है। तो क्या करना होगा? हमें लिखना होगा कि रेंज A1 डॉट सिलेक्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि ए तो एक्टिव सीट का ले लेगा ना, जो भी एक्टिव सीट सीट 1 है इसका ले लेगा ना। तो मुझे सीट 1 का, सीट 2 का चाहिए, तो मुझे उस सीट पे जाना होगा कि सीट्स, और यहाँ पे सीट 2 डॉट सिलेक्ट। तो पहले क्या करेगा? वो सीट 2 पे जाएगा, फिर A1 पे कर्सर रखेगा। ठीक है, सीट 2 पे जाएगा, देन A1 पे कर्सर रखेगा। उसी तरह से मेरे पास दो फाइलें हैं, जैसे कि यहाँ पे बुक 1 है, बुक 2 है। मैं चाहता हूँ बुक 2 के सीट 3 के, या मान लीजिए यहाँ पे सीट 5 6 है, सीट 6 के A1 पे जाए। तो ऐसे केसेस में क्या करना होगा? यहाँ तो सीट 6 रखेंगे और इसके ऊपर लिखेंगे वर्क बुक्स, और यहाँ पे बुक, नहीं बुक 2 होगा ना? बुक 2 है क्या? है हाँ, बुक 2 है। बुक 2 अब एक्सटेंशन इसका पता नहीं तो छोड़ देता हूँ। डॉट यहाँ पे डॉट एक्टिवेट। ठीक है, नहीं एक्टिवेट होता है, वर्क बुक एक्टिवेट होता है, सीट और रेंज सेलेक्ट होता है। सेलेक्ट भी होता है, एक्टिवेट भी होता है, दोनों होता है सर। फाइल सिर्फ एक्टिवेट होता है, बट सीट को भी एक्टिवेट लिख सकते हैं और रेंज को भी एक्टिवेट लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम सिलेक्ट लिखते हैं, क्योंकि एक्टिवेट में तो एक सिंगल सीट या सिंगल सेल होता है, और सिलेक्ट मल्टीपल्स हो सकते हैं, इसलिए हम सिलेक्ट लेके ही चलते हैं। ठीक है, अब इसको रन कीजिए। ये देखिए आ गया, बुक 2 के A1 पे कर्सर आ गया। कर्सर A1 पे ही था, मैंने कर्सर क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, तो आपने क्या जाना? आपने क्या सीखा कि किसी एक पर्टिकुलर सेल पे कर्सर कैसे लेके जाए, राइट? वो पर्टिकुलर सेल सेम फाइल के सेम सीट में होगा, या सेम फाइल के अनोदर सीट पे होगा, या अनोदर फाइल के अनोदर सीट पे होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब हम बात करते हैं किसी एक सेल पे हम कोई डेटा टाइप कैसे करेंगे। किसी सेल पे डेटा टाइप कैसे करेंगे? चलिए, अब यहां पे हम लिखते हैं रेंज। मुझे कहां टाइप करना है? उसको हम इन चारों में से लेंगे, इन चारों में से किसी एक को लेंगे। ठीक है, रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, मैंने दे दिया नेम। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं रेंज B1 डॉट फॉर्मूला। क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला इक्वल टू, यहाँ पे रॉ।
या फिर हम लिख सकते हैं रेंज C1 इक्वल टू मार्क्स। हम तीनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। रन कीजिए, देखिए तीनों लिखा है। फर्क कब होता है कि किसी और सेल की वैल्यू किसी और पे लाना है। जैसे D1 पे हम फॉर्मूला डाले हुए हैं कि 10 प्लस 50 60। अब यहां पे मैं लिखूंगा रेंज D1 डॉट, नहीं D1 नहीं, ए वन पे लाना है ना, जिस पे लाना हो पहले लिखाएगा कि A1 डॉट वैल्यू, A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, हमने क्या दिया, रेंज D1 डॉट वैल्यू, D1 डॉट वैल्यू। अब D1 के हमने क्या लगाया, वैल्यू लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है सर, वैल्यू लगाया हुआ है। तो ये सिर्फ 60 यहां पे पेश करेगा। क्या बोल रहे हैं, चलिए स्टार्टिंग से बता नहीं क्या है चल रहा है, रेंज आपकी आपका वाला इक्वल टू D1 वैल्यू हाँ शुरू में, ये जो येलो वाला आपने कंसेप्ट रखा है ना, हाँ, क्या है इसका एक्सप्लेन करने में। ये ऊपर वाले समझे, हाँ हाँ, क्या समझे ऊपर वाले। तो ये में ऐड कर सकते हैं, रोल नंबर ऐड कर सकते हैं, ऐड नहीं कर इसमें सकते, टाइप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टाइप। टाइप कर सकते हैं। तो क्या लगता है, हर बार हम वैल्यू टाइप करते हैं, हम कई बार वैल्यू किसी और सेल से भी तो लेके आते हैं। तो आप यहाँ पे देख के नहीं समझ रहे, आपने यहाँ पे देखा कि डॉट वैल्यू, यहाँ पे नेम इन ऑर्डर को में लिखा मैंने, और यहीं पे सेम कोड, लेफ्ट साइड सेम कोड है, राइट साइड में हमने क्या बोला, D1 डॉट वैल्यू। तो जो D1 की वैल्यू है यहाँ, इस वैल्यू को उठा के इस पे डाल देगा। समझे, हमने बोला, हम, आप ध्यान से क्लास को सुनिए, हमने क्या बोला कि हम नॉर्मली तो टाइप कर लेंगे जब मेरे पास वैल्यू होगा तो। अगर हम किसी और रेंज, मतलब कि किसी और रेंज की वैल्यू को किसी और रेंज पे कैसे डालें, विदाउट कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट तो करते ही हैं, बट हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए डल जाए, डल गए। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, D1 पे वैल्यू क्या है, D1 पे वैल्यू है, फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला है ना, D1 पे डली हुई वैल्यू क्या है सर, फॉर्मूला है। बट A1 पे जो है आपका क्या आया था, एक बार दोबारा करते हैं, सिर्फ 60 आया, फॉर्मूला तो नहीं आया ना सर। नहीं, तो यहां पे मैं यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप डॉट वैल्यू लिखे, डॉट फॉर्मूला लिखे, या कुछ भी ना लिखे और डाले तो नंबर टल जाए। लेकिन जब किसी और सेल से वैल्यू उठा के लाएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपने डॉट वैल्यू किया तो सिर्फ उसकी वैल्यू आएगी, जस्ट लाइक पेस्ट एज ए वैल्यू। अगर आपने डॉट फॉर्मूला कर दिया तो उसकी सिर्फ फॉर्मूला आएगा, मतलब ये इसके आगे जो भी आप लगाएंगे ना वो आएगा। फिलहाल आप वैल्यू फॉर्मूला सीखिए। तो फॉर्मूला क्या होगा कि अब मैं इसको रन करूं तो पूरा का पूरा फॉर्मूला उठ के आएगा। देखिए यहां पे आया, समझे। जी जी। तो किसी सेल में वैल्यू कैसे टाइप करेंगे समझ में आ गया, और किसी और सेल की वैल्यू किसी और सेल पे कैसे असाइन करेंगे समझ में आ गया। डॉट वैल्यू और डॉट फॉर्मूला का फर्क समझ में आ गया, जी सर, सबको आ गया। सर इसमें सर आ गया। साहिल जी क्या बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ, उसमें सर आपने को सॉल्व डाला है इफेक्ट, हाँ, टेन प्लस फिफ्टी कैसे आया सर। ऊपर है ना, यहाँ ये जो जहां से लिया है, कहाँ से लिया है, D1 से लिया है। D1 में क्या लिखा हुआ है, 10 पर 50 में टाइप किया हुआ है, इसी वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दिया। आज में हम लोग फॉर्मूला लगा, हम्म, रेंज वन और फॉर्मूला, हम्म। उसमें फॉर्मूला नहीं, लगा। अगर आप जो रिसीव, देखिए दो चीज है, एक रिसीवर होता है, एक गिवर होता है।
ये आपका रिसीवर है। मैं पहले भी समझाया कि रिसीवर आपका चाहे जो भी हो, चाहे वैल्यू हो, फॉर्मूला हो, मार्क्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे 10 लिखे या इसके ऊपर जाके यहाँ पे 20 लिखे, बात तो बराबर ही है ना सर। जी सेम लाइक दैट यहाँ। लेकिन जिससे जो गिवर है, अब गिवर के अंदर जो अगर वैल्यू है तो जस्ट उसकी वैल्यू उठ के आएगी 16। अगर फॉर्मूला है तो उसका फॉर्मूला जो भी लगा है वो उठ के आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन सर इसमें 10 + 50 कैसे आया? सर 10 + 50 यहाँ पे टाइप किया हुआ है फॉर्मूला, इसको उठा के ढाला है। ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी समझ में आया। समझ में आया। बादाम खाया कीजिए। जी अब एक आध दो पीस से काम नहीं चलेगा, एक आध केजी खाना होगा, ध्यान रखिएगा। मजाक कर रहा हूँ। चलो, ओके। ये अब बात आती है कि हमने जो कोडिंग किया, अभी हमने जो कोड लिखा वो विथ इन द सीट है ना। जी विथ इन द ठीक है। सीट है। अगर मान लीजिए कि मुझे सीट 3 के A1 पे 20 टाइप करना है, क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे कि रेंज, अब जो रिसीवर जो गिवर है उसको ऐसे लिखना नहीं होगा, हमें यहां पे लिखना है सीट्स। सीट्स के आगे लिखना है सीट 3 डॉट रेंज, क्या है A1 डॉट वैल्यू। अब इसके आगे आप कोई रेंज दे दें या मैनुअल वैल्यू दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये डायरेक्ट डाल देगा। जैसे कि ऊपर हमने हमने हमें कर्सर सिलेक्ट करना था तो हम पूरा प्रोसेस लेके गए थे ना सर, कि पहले सीट पे जाएंगे फिर टाइप करेंगे। लेकिन आप अगर कुछ टाइप करना चाहते हो तो इस प्रोसीजर को भी अपना सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी डाल सकते हो, बिना सीट एक्टिवेट किए हुए ऑटोमेटिक चला जाएगा बैकएंड में। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि पहले वो लिखते हैं सीट्स, सीट्स में यहाँ पे शीट 3 डॉट सिलेक्ट, ठीक है, और फिर रेंज A1 डॉट वैल्यू। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो करेंट सीट होगा, जो सीट 2 पे अगर अभी करेंटली है, वो चेंज होके सीट 3 हो जाएगा। और पहले वाले कोड में क्या था कि सीट 3 जो है वो जैसा का तैसा रहेगा, सारा प्रोसीजर बैकएंड में हो जाएगा। उसी तरह से अगर किसी फाइल में डालना है तो आपको या तो उस फाइल को एक तरीका ये हुआ कि आप उस फाइल को यहाँ पे एक्टिवेट कीजिएगा। ठीक है, कि पहले आपने बुक 2 को एक्टिवेट किया, फिर आपने सीट 3 को एक्टिवेट किया, फिर इस A1 में जाके 500 डाला, राइट। और यहाँ पे आप इसके आगे लगा दीजिए इस तरह से, राइट। समझे? तो आगे लगा सर पड़ेगा ना? तो इस क्या, इसको आपने आगे लगाया है तो इसमें एक्टिवेट तो लिखना नहीं पड़ेगा। नहीं लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा? पीछे पीछे बैकएंड में चला जाए, बस ये ओपन होना चाहिए, ये ओपन होना चाहिए, बुक 2 आपका ओपन होना चाहिए। और ऊपर में रात लिखना पड़ेगा। ओपन नहीं रहा तो यहाँ ओपन करने का कोड देना पड़ेगा, वर्कबुक्स डॉट ओपन का कोड देना पड़ेगा। ठीक है, ओपन नहीं तो पहले ओपन नहीं करवाना होगा, एक्टिवेट से क्या होने वाला है, समझे? मैं एक बार दोबारा से रिव्यू करता हूं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रेंज के ऊपर। रेंज में हम किसी एक सेल पे कर्सर रखना है सेम सीट के, तो हम रेंज A1 लेते हैं, B1 B1 C1, या फिर हम लेते हैं सेल्स। सेल्स कब लेते हैं? जब हमारा रो अल्फा और न्यूमेरिक में ना हो, किसी जगह से मुझे उसको नंबर से मिल रहे हो, 10वां नंबर हो, 20वां नंबर कॉलम ऐसे मिल रहा हो, तो हम सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने E9 के लिए यहाँ पे 9 रो एंड 5 कॉलम लिया है। ये दो सेल, देखिए जब भी हम एक सिलेक्शन बनाते हैं तो उसमें एक एक्टिव सेल होता है, जो B5 दिख रहा है वो एक्टिव है, वो क्या कहलाता है? एक्टिव सेल कहलाता है। एक एरिया जो सिलेक्टेड है उसको सिलेक्शन कहलाता है, राइट। अब मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल के पर्टिकुलर शीट के पर्टिकुलर रेंज पे कर्सर ले जाना है,
तो पहले उस पर्टिकुलर फाइल को एक्टिवेट करेंगे, फिर उसके अंदर की सीट को एक्टिवेट करेंगे, देन उस कर्सर पे सेल पे रखेंगे। फिर हमने आपके साथ बात किया कि किसी जगह पे एक सेल पे अगर मुझे कुछ टाइप करना है, तो मैं A1 डॉट जिस सेल पे टाइप करना है उसका मेथड हम चूज करेंगे, ए मेथड में से इन दोनों में चारों में से कोई एक लेंगे, ठीक है, जो सिचुएशन होगा उसके हिसाब से, और उसके बाद हम लगाएंगे डॉट वैल्यू या डॉट फॉर्मूला या कुछ भी ना लगा के सीधे लिख दीजिए, तो ये आपका टाइप हो जाए। लेकिन मान लीजिए किसी अनोदर लोकेशन की फाइल डेटा को इसमें लाना है कॉपी पेस्ट करने के बजाय, तो हम यहाँ लिख देंगे रेंज A1 डॉट वैल्यू, या फिर इन चारों में से कोई एक लेंगे और यहाँ डॉट वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पे जहां से लाना है उसका रेंज, और डॉट फॉर्मूला देंगे तो फॉर्मूला भी आ जाएगा, और डॉट वैल्यू देंगे तो वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल के पर्टिकुलर शीट के पर्टिकुलर रेंज पे कुछ टाइप करना है, अगर वो फाइल ओपन है तो मैं डायरेक्टली एक कोड लिख दूंगा, नहीं है ओपन तो इसके ऊपर मुझे वर्कबुक्स डॉट ओपन का कोड डालना होगा ताकि फाइल ओपन हो जाए। या अलग तरीका है कि आप यहाँ उसको एक्टिवेट करें, अगर आपका फाइल ओपन नहीं है तो एक्टिवेट की जगह पे वर्कबुक्स डॉट ओपन का कोड डलेगा, तब एक्टिवेट का कोड नहीं डलेगा, क्योंकि जैसे ही फाइल ओपन होगी वही एक्टिवेट होगी, ठीक है। और शीट 3 डॉट सेलेक्ट और यहाँ पे रेंज डाल। तो हमने आज आपके साथ बात किया कि किसी एक सेल के ऊपर हम कर्सर कैसे ले जाएंगे और हम कुछ टाइप कैसे करेंगे, राइट, ये समझ में आ गया? चला गया। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब इसकी कीजिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या कीजिएगा, मुझे एक काम कीजिए, आ, एक मैक्रो बना के दीजिए जो कि आपके टीम मेंबर का एक लिस्ट बना के देता हो, जैसे कि नेम, एम्प्लॉय नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसे बना के देता हो, ठीक है। रन करते हैं वो अपने आप वो लिस्ट आ जाए, ताकि ये सबका प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। कल की क्लास में हम बात करेंगे सिलेक्शन मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑटोमेटिकली हम डेटा को कैसे सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली डेटा को कैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और कल की क्लास लेने से पहले आपको एक वीडियो देखना होगा जो कि एक्सेल का है। किसका है? एक्सेल का है, वो मैं आपको भेज रहा हूं अभी। वो क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको डेटा सिलेक्शन एक्सेल पे भी ना आता हो, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है ना? तो वो चीजें आप सीख लें, इसलिए मैं वो रिकॉर्डिंग मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिया है। साथ में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, अगर आप लोगों ने मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर ले मेरा ऐप डाउनलोड। ऐप का लिंक भी मैं आपको भेज देता हूँ, ये है एक्सेल एमआई ट्रेनिंग ऐप लिंक है। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप ऐप मेरे वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं, वो है app.iptindia.com, इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं मेरे ऐप पे लॉग इन करके। इसमें ऐसे ऐसे बनाओ कि मैंने इसको आज ही एक नई कोर्स अपलोड की है, बहुत ही अच्छी कोर्स अपलोड की है सर, ये दिख रहा है, मास्टरिंग इन द वी लुकअप एंड एक्स लुकअप। इसमें तकरीबन मैंने 33 वीडियो अपलोड किया है सर। इसकी कंटेंट में आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि इसमें हमने सबसे पहले तो वी लुकअप और एक्स लुकअप की बेसिक 10 वीडियो डाली है, साथ में इसके हर फाइल प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस शीट भी मैंने दिया हुआ है, तो हर वीडियो के नीचे प्रैक्टिस शीट आपको दिखे। तो इसमें जो है आपको वी लुकअप के बारे में मिल जाए, उसके अलावा हमने एक और दिया है यहाँ पे एडवांस वी लुकअप ट्रिक्स, जिसमें हमने वी लुकअप के कुछ ट्रिक्स बताए हैं कि वी लुकअप में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे निपटा जा सकता है। आफ्टर दैट मैंने इसमें आपको दिया है एक्स लुकअप,
इसमें बात की है कि वी लुकअप और एक्स लुकअप के बीच में क्या समानता है और क्या कंपेयरिंग है, वो भी 11 वीडियो के माध्यम से मैंने बताया इसमें। उसके बाद इसमें अगर तीसरा आते हैं तो वह है आपका पिक्चर लुकअप, कि हम किसी पिक्चर को कैसे लुकअप करेंगे। और एक हमने लुकअप प्रोजेक्ट अटेंडेंस का लुकअप प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे डाला है, क्योंकि ऑटोमेशन अटेंडेंस कैसे आप वी लुकअप के थ्रू तैयार करेंगे। ठीक है, और साथ में ये हमारा बुक्स भी है। तो एक कोर्स है, अभी फिलहाल इसकी प्राइस मैंने जस्ट 250 रुपये रखा हुआ है, 7 रुपये मोदी जी लेते हैं। 250 रुपये इसकी प्राइस मैंने रखी हुई है। आप चाहो तो ले सकते हो या किसी को और को रिकमेंड कर सकते हो। ये रिकॉर्डेड कोर्स है लेकिन बहुत अच्छी है, और इसको मैंने परसों ही बनाया है। परसों ही मैंने कल आज ही इसको एक्टिव किया है सुबह में। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ले लीजिएगा, देख आप चेक कर लीजिएगा।